नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। वैक्सीन पर सियासत, कोरोना और ज्यादा खतरनाक होकर भारत पर अटैक कर रहा है। देश में बुरी तरह से फैले कोरोना वायरस ने लोगों की नाक में दम किया हुआ है, लेकिन कोरोना से इस लड़ाई के बीच भारत में वैक्सीन सप्लाई पर सियासत युद्ध भी शुरू हो गया है। जी हां, लगातार सियासत जो है वैक्सीन पर जारी है। महाराष्ट्र के मुलुंड के भाजपा विधायक मिहिर कुटेचा ने महाराष्ट्र में वैक्सीन घोटाले का शक जाहिर किया है और जांच की मांग की है। एक और जहां महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि उनके पास वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन नहीं है, इसीलिए महाराष्ट्र में वैक्सीन की रफ्तार को धीमा कर दिया गया है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की रफ्तार धीमी हो गई है, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक ने वैक्सीन पर सियासत होने की आशंका भी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि वैक्सीन का घोटाला जो है महाराष्ट्र सरकार में बड़ी जोरों पर है। इसलिए आज यही चर्चा कि वैक्सीन का घोटाला क्या है, वाकई क्या वैक्सीन का घोटाला है या घोटाला है विश्वास का। आपको बता दें कि कोरोना जितना खतरनाक हो रहा है, वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आ रही है, लेकिन टीकाकरण अभियान को बड़ा झटका भी लगा है। ये कहना महाराष्ट्र सरकार की ओर से कि वैक्सीन नहीं है, इसके लिए महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो धीमी गति पकड़ रखा है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी के, वहीं मिहिर कुटेचा बीजेपी विधायक महाराष्ट्र। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। ब्रजमोहन जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए आपसे सवाल लेती हूं। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का घोटाला हो रहा है, वैक्सीन का घोटाला महाराष्ट्र में किया जा रहा है। बेहतर होता सबसे पहले बात आप मेहर भाई से शुरू करती, पर चूंकि आपने मुझसे पहला प्रश्न पूछा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन में घोटाला नहीं है। परेशानी ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं महाराष्ट्र के और जो विधायक के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, ये ईर्ष्या के भाव से इतने ज्यादा भर चुके हैं कि इनको हर जगह कोई ना कोई कमी दिखती है। अगर कभी मिहिर भाई ने इस पूरी प्रक्रिया को समझा होता तो मुझे लगता है कि वो इस मुद्दे को उठाते ही नहीं। अब घटना क्या है, सबसे मैं पहले घटना पे आ रहा हूं। एक लेडी है जिनका नाम है आरती, श्रीमती आरती। इन्होंने 8 मई को शिवाजी पार्क के शिवाजी मैदान के विक्रोली केंद्र पे जाके वैक्सीन के लिए अपना पंजीयन कराया। प्रक्रिया क्या है समझिएगा कि जब कोई भी केंद्र पे पहुंचता है तो सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको एक वहां से स्लिप दी जाती है। उस स्लिप को लेकर वो उस नर्स के पास जाता है जो उसको इंजेक्ट करने वाला है। वो स्लिप उसको देती है और इंजेक्शन हो जाता है। ये प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया राज्य सरकार ने तय नहीं की है, ये गाइडलाइन पूरी भारत सरकार की है। अब वो जब महिला वहां पहुंचती है, उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया एक काउंटर पर, और चूंकि वहां पे ज्यादा भीड़ थी तो वो बगैर इंजेक्शन के, बगैर वैक्सीन लिए अपने घर आ जाती हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से ये पूछा कि मेरे पास ये आ गया है, अगर अब मेरी वैक्सीन नहीं लगी है तो आप मेहरबानी करके मुझे ये बताइए कि यदि मुझे वैक्सीन की पहली डोज लेना हो तो ऐसा तो नहीं कि इसके कारण मैं पहली डोज ना ले पाऊं। इस इश्यू को बीजेपी के आदरणीय विधायक महोदय ने मुद्दा बनाया है बगैर किसी बात को जाने हुए। अब आप देखिए कि ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। ये रजिस्ट्रेशन भारत सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें महाराष्ट्र सरकार का या किसी राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इसका पूरा पंजीयन जाके होगा कोविन के ऊपर। कोविन भारत सरकार का पोर्टल है जिसके ऊपर की पंजीयन होना है। अब आप देखिए कि ये 1 मार्च को भारत सरकार का ये प्रेस नोट है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है, सुनिए ये पूरी बात। उन्होंने ये कहा है कि हमारे इस कोविड में बहुत सारे फॉल्ट है, फ्लिंचेस है। फ्लिंचेस का मतलब इसमें बहुत सारी खामियां हैं और लोगों को ओटीपी वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये चीज ठीक नहीं हो पाई है। कारण ये है
कि महाराष्ट्र में अभी तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें से इनकी पकड़ में एक आया है, एक। अब आप मुझे बताइए, इनको सबसे पहले तो अपनी सरकार से पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछना चाहिए कि आपने ये जो पोर्टल बनाया है ये काम क्यों नहीं कर पा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के में ये एक्चुअली इनकी हालत वो हो गई है, ये वो हाथी हो गए सेना में रहता है, जब हाथी पागल हो जाता है तो अपने ही लोगों को कुचलता है। ये सारा कुचलने का काम, ये सारी बदनामी करने का काम खुद कर रहा है अपनी केंद्र सरकार का। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार कोविड के मामले में किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहती। हम ये मान के चलते हैं कि एक मानवीय त्रासदी है, एक बहुत बड़ी महामारी है, और इसको हम जब ही लड़ सकते हैं जब हम सब लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये बीमार दिमाग छोटी छोटी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं इनसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, जनहित में आम आदमी के हित की बात करिए, मेहरबानी करके इस प्रकार की हल्की राजनीति ना करिए जिससे आपकी केंद्र सरकार का मजाक बने, केंद्र सरकार का माहौल बने। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कहना मुझे। ठीक है, हमारे साथ मिहिर कुटेजा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार जी सर, आपने पूरी बात सुनी, मिहिर जी पूरी बात सुनी आपने ब्रजमोहन जी की। उनका कहना यह है कि वो कोई राजनीति इस वक्त नहीं कर रहे हैं, ना ही महाराष्ट्र में वैक्सीन घोटाले जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले मैं ब्रजमोहन जी को ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की महावसूली आघाड़ी ये केवल अपनी जेबें भरने में इस पैंडेमिक काल में भी व्यस्त है। ब्रजमोहन जी को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, राष्ट्रवादी के किसी भी नेता को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। यह घोटाला है और ये एक केस नहीं है। अभी आप ब्रजमोहन जी शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तब मैंने नहीं बोला है, आप शांत रहिए, पहले ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए फिर बात कीजिए। ये आपको इलेक्शन का भाषण सुन लिया मैंने आपका इलेक्शन का भाषण सुन लिया। अभी आप वास्तविकता सुनिए, और अगर आपको वास्तविकता सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, पूरी जानकारी आप दे रहे हैं, एक भी जानकारी नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप लोग एक ही कमरे में बैठ करके खाली टीवी में भाषण दे रहे हैं। आपको वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है, आपकी कोई जानकारी ठीक नहीं है, ना आपको ग्राउंड रियलिटी पता है, इसलिए आप शांत रहिए तो मैं बोल सकूं। कोविड किसका है? अरे कोविड किसका है? अरे कोविड आप रखो साइड में, पहले आप मेरी बात सुनिए। पोर्टल के ऊपर पंजीयन पोर्टल किसका के हो रहा है? ऊपर कौन जब देख रहा है पोर्टल आपका का? अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर गलत कौन है? आप एंट्री बताइए करता है, देश दोस्त किसी कौन है? और को कोविड देता का- है कोविड का और एडमिनिस्ट्रेटर एंट्री कौन है? किसी और आप के नाम पे बताइए। करता है ना, तो ऐसे सर्टिफिकेट निकलती है। अरे कोविड का अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर कौन है सॉफ्टवेयर भाई की साहब? जानकारी नहीं है तो अरे आप ऐसे जानकारी मैं माध्यमों खुद पे मत इंजीनियर हूं। बोलिए। मैं इंजीनियर हूं और आपसे आपको बेहतर सॉफ्टवेयर की रखता हूं। जानकारी I am नहीं है, sure। आप माध्यमों पे मैं मत बोलिए। इंजीनियर हूं और आपसे बेहतर जानकारी अरे रखता हूं। हाँ, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के है ना, मामले में, हार्डवेयर तो के आप मामले में। सुन लीजिए ये कैसे हुआ है। कोविड किसका है? ये कैसे आप देश हुआ को ये पहले ये सुन बताइए लीजिए। कि कोविड किसका है? कोविड का नहीं, मैनेजमेंट पहले आप किसके हाथ सुन में है? लीजिए। आप मेरे को अरे प्रश्न आपको पूछ मालूम नहीं ही नहीं है सकते, क्या आपको सुने आपकी सुनना बात? होगा। जब आप बोल रहे थे तो मैंने सुना। विधायकों की ऐसी बात अभी कर रहे हैं, आपको सुनना आपको तो पड़ेगा सारी कि जानकारी यह से- महिला आपको तो सारी नागरिक जानकारियां, जो वहाँ पे बेहतर गई ही जानकारी नहीं, आपके पास होना उसका चाहिए। इंजेक्शन और किसी को दिया गया और उसके नाम पे एंट्री की ऐसा हो गई नहीं सकता। कंप्यूटर अरे में, हो नहीं सॉफ्टवेयर सकता में, ये। कोविन में ये अगर डाला ये गया मैं कि क्या वो बोल रहा हूं? इंजेक्शन उनको ये दे दिया it गया is है। not possible. It is not possible. तो It is वास्तविकता not जाने possible. बिना 1.5 करोड़ वास्तविकता अरे भाई जाने साहब, मेरे बिना भाई 1.5 आप करोड़ कुछ भी लोगों मत को- बोलिए। 1.5 करोड़ आपकी लोगों को जानकारी वैक्सीन के लगाए। लिए आपके महाराष्ट्र पे आप के बात कर रहे मंत्री हैं। अमित देशमुख जी कल कामा हॉस्पिटल स्वयं गए थे, है ना, अरे और भाई उन्होंने साहब, ये सब आप कुछ नहीं- देखा है। क्यों नहीं इसकी जाएंगे? जानकारी क्यों नहीं आपको नहीं जाएंगे? होगी और जाएंगे, इसलिए पता उन्होंने लगाएंगे। जांच हम- के हम आदेश दिए सरकार में हैं। हैं, सरकार की जो जिम्मेदारी है हाँ, उसको तो पूरा आपके करेंगे। मंत्री क्यों कल नहीं कामा करेंगे? हॉस्पिटल आपने गए शिकायत थे की, और आपके आपने- मंत्री आपने ने 10 यह तारीख को- जो आपने- हमने आक्षेप लगाया आपने ना 10 तारीख उसमें को ट्वीट तथ्य किया। पाया और इसलिए मैं जांच के पूछता हूं, आदेश आपने दिए। 10 तारीख को आप ये ट्वीट बोलना किया। चाहते हैं 10 तारीख कि को ही आपके आपने मंत्री ट्वीट किया आप ये 10 बोलना तारीख को। चाहते हैं कि हमारे आपके कार्यकर्ताओं मंत्री ने ने जाकर जांच उस के लेडी आदेश से नहीं बात दिए की। हैं। उसने क्या बोला? आप उसने ये बोला मेरे बोलना को कोई चाहते हैं आपके शिकायत नहीं मंत्री है, ने जांच के गलती आदेश मेरी नहीं थी। दिए हैं। अब गलती उसकी है और आप मतलब महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप आपको ऐसी अरे राजनीति आप करने तो में दूध से अफसोस धुले नहीं हुए होता? हो, आपको ऐसा इसके नहीं लिए लगता आपके कि आप एक गलत मंत्री काम के कर रहे हैं? दामाद जेल में है ड्रग के आरोप में,
तो आप उससे तो क्या होता सोने है? के उससे क्या हो, होता है? इसके लिए आपके तो उससे राज्य क्या के होता गृह है? मंत्री पर आप आज वैक्सीन की FIR बात दर्ज हो करिए। गया है। अरे आप 100 वैक्सीन की करोड़ बात की करिए। वसूली दामाद करने अगर आपके जेल में है तो राष्ट्रवादी आप मानिए पार्टी के MLA कि वो निकले थे, मैं क्या मंत्री कह रहा निकले हूँ, थे। आप मानिए कि यह अगर आप मंत्री का भूल दामाद चुके जेल हो। में है तो आप ये मान के चलिए कि हाँ, मंत्री ने और कोई उसके आपके लिए ऑरेंज सोर्स नहीं मंत्री लगाया। 18 महीना जेल काट के आए मंत्री हैं। ने ये नहीं तो कहा ये कि इसको सब जेल आप मत है ना, भेजो। हमसे बात मत कीजिए। मैं वास्तविकता अरे पे मेरे बात कर रहा भाई, हूँ, मुद्दे पे आपको बात कुछ कर रहा मालूम नहीं हूँ। है, अगर आप कुछ मुद्दे पे मालूम बात नहीं कर है, सकते हैं तो सारे करिए। देश को गलत जानकारी परोस रहे हो। अरे हर्षवर्धन नहीं डॉक्टर नहीं, हर्षवर्धन जी से आपको पूछिए। अगर जो घटना हुई है उस कुछ पे नहीं बात मालूम नहीं आपको, करनी आप तो बिल्कुल उसका मैं आपको ईर्ष्या कोई से नहीं भरे बोल हुए सकता लोग हूँ। हैं। अगर आप मैं आपको नादान एक बात बनना कहना चाहते चाहता हैं हूँ, और महाराष्ट्र लोगों में की ये ठीक है, जादू ठीक है, करना मिहिर जी चाहते से एक हैं सवाल, बनेगी ठीक तो है। मैं इस पे और कुछ इसके नहीं बाद बोलूंगा। भी यही अगर आपको सरकार वास्तविकता बनाएगी। सुननी है तो ठीक है सुनिए। मिहिर जी, जिस तरह से अब आपने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है, जिस तरह से आपका कहना है कि वैक्सीन का जो घोटाला है वो किया जा रहा है, तो अब आपका Exactly, अगला और 1.5 करोड़ में, इस वजह 1.5 से करोड़ में और एक ऑब्जेक्शन इसीलिए ठीक है आया। ब्रजमोहन जी, घोटाला, ब्रजमोहन जी पूरा अरे सवाल दिमाग में घोटाला पूरा भरा हुआ सवाल है। कर लेते हैं, फिर जवाब ले लेंगे ये मिहिर जी से, कोटन पूरा हॉस्पिटल जवाब क्या जवाब देंगे? ये इनको कुछ जी। मालूम ही नहीं है, इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो मिहिर जी, जिस तरह से विधायक आपने होकर जानकारी नहीं रखता तो उनसे क्या बात की जाए? अरे बताइए आप मिहिर लोग। जी, अब जो आपने आरोप लगाया है सरकार पर, ग्राउंड रियलिटी पता नहीं चलती है। क्या बात कर रहे हैं जमीन भाई पे साहब? उतरना पड़ता है हम लोग- उसके लिए। हम लोग जमीन से उतरे हुए लोग हैं। हाँ, हम लोग ऊपर आप से जितने कूद के नहीं जमीन आए। पे हो और नहीं हम हो, जमीन वो वाले, हम आप सबको लोग पता है, मोदी साहब जनता के को नाम भी पे पता चुनाव है। जीत गए। अगला चुनाव आपको जनता जीतने नहीं देगी। ये तो अरे नरेंद्र वो मोदी जी की मेरा आप लोगों चुनाव पे का आप कृपा छोड़ है, दीजिए। जिनके दम पे आप चुनाव जीत के आए। मैं अब जहाँ ये से जनता चुनाव आप लड़ा लोगों ना को वहाँ तो चुनाव नहीं जीतने राष्ट्रवादी की देगी। डिपॉजिट ध्यान भी जब्त हो रखिएगा। गई थी, तो ये मैं सब बात आपको मत कीजिए मैं आप। दावा कर रहा हूँ, आप मुलुंड से चुनाव मैं नहीं जहाँ जीत चुनाव सकते। लड़ा था वहाँ आपके राष्ट्रवादी की डिपॉजिट जब्त हो गई अरे थी, तो ठीक ये है, सब बात अगला आपके पास देखेंगे ना, रखिए। अगला देखेंगे। अगर मैंने आपको कहा मुद्दे पे बात करनी है तो मुद्दे पे आपको बात कृपा कीजिए। है आपके ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जिनके नाम से अगर जनता ने आप आपको लोगों को मुद्दे वोट पे दिए। बात करनी आपके है तो काम पे मुद्दे वोट पे नहीं बात दिया। कीजिए। काम तो अब आपका पहली बार देख रही है महाराष्ट्र की आपकी- जनता कि आप क्या कर रहे हो। एक आपको 1.5 करोड़ मुद्दे पे वैक्सीन बात में करनी है एक तो मुद्दे महिला, पे बात एक कीजिए। महिला, आप लोग और कोई वो मुद्दे महिला भी भूले के लिए नहीं मेरी हो। कोई शिकायत नहीं है। आप लोग इनके सामने महाराष्ट्र में शिकायत क्या है, कर रहे घोटाला हो ये हो गया। जनता जानती 1.5 है। करोड़ आपके स्वास्थ्य वैक्सीनेशन हुए। मंत्री, मेरे पास आंकड़े वैक्सीन की हैं, शिकायत, तो मेरे घोटाला। पास प्रूफ अरे है, ठीक है पुरावे ब्रजमोहन जी, हैं। ठीक है, आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से आप ये बोल रहे हैं कि ये आरोप झूठे हैं, ठीक है ब्रजमोहन जी, आपने जी जवाब ठीक आप है नहीं दोगे। उस लेडी ने कहा कि मेरे को कोई शिकायत नहीं है, गलती मेरी थी, क्योंकि मैं वहां जब काउंटर पे गई और भीड़ थी, आपके मैं बगैर स्वास्थ्य इंजेक्शन लगाए मंत्री, फिर अपने राष्ट्रवादी घर आ के गई। स्वास्थ्य मंत्री यह अपने जिला के लिए आवंटित कोटा से ज्यादा अरे आप वैक्सीन तो इसकी लेते हैं, बात करिए क्या जो बात आपने नहीं ट्वीट करोगे? किया है। तो मैं ये कह रहा सब हूं, आप आपने आपके ट्वीट अपना किया है, ज्ञान इस पे आपके बात पास करिए। रखिए। ठीक है ये ट्वीट क्या ब्रजमोहन जी, ठीक वास्तविकता है बात करनी हो ब्रजमोहन तो जी, बात देखिए कीजिए। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो ना किसी की बात समझ में आएगी और ना इस चर्चा का कोई औचित्य निकलेगा। बोल ले दीजिए, मिहिर जी क्या बोल रहे हैं अपनी बात पूरी कर ले दीजिए, तो उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी। मिहिर जी बोलिए। हाँ जी, देखिए यह जो मेरे आक्षेप है जी। उसमें तथ्य है, और इसलिए महाराष्ट्र राज्य के मंत्री अमित देशमुख जी स्वयं कल कामा हॉस्पिटल गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई है और इस चीज का जांच करने का आदेश दिया है। अगर हमारे आक्षेपों में तथ्य नहीं है तो क्यों जांच कमेटी बिठाई गई? अच्छा, मेरे पास प्रूफ है, यह एक केस नहीं है, अभी तक मुंबई में 100 से अधिक केसेस हैं, और मैं यह बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपके आरोप सही है। क्या बात कर रहे और हैं? मैं ये बहुत जिम्मेदारी के देखिए ब्रजमोहन फिर बीच में बोल रहे ठीक हैं। है ब्रजमोहन जी, मेरी बात सुनिए, सवाल का पूरा जवाब ले लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। मिहिर जी बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ जी, तो इस बात में तथ्य है, इसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पावरफुल व्यक्तियों के जो फैमिली वाले हैं, जो अभी भी पात्र नहीं है, उनको बड़े मात्रा में वैक्सीन दी गई है। उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको वैक्सीन चाहिए। तो किसी और के अधिकार की वैक्सीन ऐसे लोगों को मुंबई में दी गई है, और इसका प्रूफ है मेरे पास। ठीक है मिहिर जी, आपकी बात पूरी हो गई। ब्रजमोहन जी अब आप जवाब दीजिए। उनका कहना है कि उनके पास प्रूफ है इस चीज का कि घोटाले का, ये जो जिस तरह से चीजें की जा रही हैं, वैक्सीन ना लगाकर जो है प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, उसका प्रूफ है मिहिर जी के पास, ऐसा कहना है उनका। शिवाली जी मैं मिहिर भाई से ये कहना चाहता हूँ कि वो खुद अपनी जान दिखा रहे हैं दुनिया को। वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो जहां पर इसका पंजीयन होता है
जो सर्वर है वो सर्वर भारत सरकार उसका नियंत्रण कर रहा है। अरे तो सर्वर का ऑपरेटर कौन है? सुन तो लीजिए, वो सॉफ्टवेयर का ऑपरेटर कौन है? भारत सरकार का है। ऑपरेटर क्या बात कर रहे हैं? ऑपरेटर सॉफ्टवेयर का ऑपरेटर। अरे भाई साहब, सॉफ्टवेयर लगा है दिल्ली में, सॉफ्टवेयर लगा है दिल्ली में। जो डेटा पंच इन करेंगे वो डेटा सर्वर में जाता है, दिल्ली में। बिल्कुल नहीं, है ना? तो हर चीज कोविन ऐप भारत सरकार का। अरे बिल्कुल है, और ये गर्व की बात है कि भारत सरकार ने एक ऐप बनाया है कोविन, लेकिन उसमें डेटा ऑपरेट कौन कर रहा है, डेटा फीड कौन कर रहा है, ये बात आप नहीं करोगे। डेटा फीड करने वाला भारत सरकार का कर्मचारी है, ये बात कीजिए ना। डेटा फीड करने वाला तो राज्य का कर्मचारी है। वह कर्मचारी बेचारा आपके नेताओं के प्रेशर के अंडर आ करके ये सब कर रहा है। बिल्कुल नहीं, हमारा कोई भी नेता इस प्रकार का न संरक्षण देता है, ना इस प्रकार का। आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी ने 4.5 करोड़ के जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन बुला लिए थे, उनको पकड़ा गया, जिनको वो एक्सपोर्ट करने वाले थे। आपने उनसे तो नहीं पूछा? उनसे थोड़ा पूछिए क्यों बुलाए थे वो इंजेक्शन? अरे उल्टा आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी। लीगल राइट था क्या उसका? आपके राज्य के मंत्री का इंटरव्यू गूगल करके देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि देवेंद्र जी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने वाले थे राज्य के लिए था। ये आपके मंत्री कम पड़े। हमारे देवेंद्र जी का वो इंजेक्शन लेके आए और वह राज्य के लिए लेके आए, तो उससे आपको जलन हुई और इसलिए आपने झूठा कांड रचा। और उसके बाद आपके नहीं करना चाहते, पर सफाई दी है कि ये पूरे इंजेक्शन महाराष्ट्र राज्य के लिए आने वाले थे। ठीक है ब्रजमोहन जी, इस पूरे आरोप में ठीक है ब्रजमोहन जी, इस पूरे आरोप को नकारने के लिए क्या कुछ कदम उठाए थे एनसीपी ने? क्या कुछ कदम उठाए थे? किसके लिए? ये जो आरोप लगातार आप पे बीजेपी लगा रही है, बीजेपी के द्वारा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको आप अपने आप को बचाने के लिए, इनके आरोपों को नकारने के लिए मैं इसकी जांच करूंगा। जी, ये सम्मानित विधायक है महाराष्ट्र विधानसभा के, निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। जब मिहिर भाई ने इसकी शिकायत की जी, तो शिकायत करने के साथ ही हमारा जो राज्य मंत्री है, उन्होंने तत्काल एक कमेटी का गठन कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति ने आरोप लगाया है, तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम उसकी तथ्यात्मक जानकारी कर लें और उसमें अगर कोई दोषी व्यक्ति तो उसको दंडित भी किया जाए। ठीक है। अब 1.5 करोड़ लोगों में अगर एक शिकायत की है, 1.5 करोड़ इंजेक्शन लग गए। आप मुझे बताइए कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो अगर वो शिकायतों को देखें जहां पे लाखों लोग परेशान हो रहे हैं बगैर वैक्सीन के, और उसमें ये एक वैक्सीन की शिकायत कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि वैक्सीन के लिए लाखों लोग परेशान इसके लिए हो रहे हैं। ब्रजमोहन जी, नेताओं के दिमाग में घोटाला इतना भरा हुआ है, घोटाला करते करते ये बीमार हो गए। घोटाले के अलावा ठीक है ब्रजमोहन जी, देखिए बात ऐसी है कि जहां से बात उठती है तो ये बेहद गंभीर मुद्दा है और विपक्ष का यही काम है। विपक्ष का काम ही नहीं है कि वो ऐसे मुद्दे उठाए। अगर कहीं पर कोई शिकायत आ रही है तो वो उठाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मिहिर जी, ठीक है मिहिर जी, अब मेरा सवाल आपसे होगा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जिले के लिए जो आवंटित कोटा था जी, उससे ज्यादा वैक्सीन वहां पर क्यों गया है, उसका जवाब दीजिए। तो ये जो आप बार बार बोल रहे हैं ना ब्रिजमोहन जी, कि लाखों लोग परेशान है, बहुत परेशान इसलिए है क्योंकि महावसूली आघाड़ी अपनी जेब भरने में पड़ी है। महावसूली नहीं है, ये महाविनाश आघाड़ी है जो आपकी पार्टी को नेस्ताभूत कर रही है। लोगों को वैक्सीन देने का ये आपकी पार्टी के लिए विनाश आघाड़ी है। और एक नया तरीका आ जाता है, अभी ऑनलाइन बंद होगा, अब ऑफलाइन शुरू। 2 दिन के बाद आप बोलते हो ऑफलाइन बंद होगा, ऑनलाइन शुरू। आप ये आपके सरकार का आपको ये कहना चाहते हैं कि मुंबई की 1.5 करोड़ जनता के पास स्मार्टफोन है। केंद्र सरकार का ट्वीट देख ठीक है ब्रजमोहन जी, देखिए बेहद आप उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वह ऑनलाइन जाएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, आप ये अपेक्षा करते हैं? तो जब ऑफलाइन मुंबई में चल रहा था तो क्यों उसको बंद किया गया? ठीक है ब्रजमोहन जी, लगातार हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बेहद गंभीर ये मुद्दा भी है और बेहद गंभीर ये चर्चा भी हो, उसी तरीके से अगर सवाल जवाब हो तो ज्यादा बेहतर इस चर्चा का मतलब भी निकलेगा। मिहिर जी, अब क्या कुछ कदम आप उठाने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने आरोप लगाए हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है। हाँ जी, मैंने महानगर पालिका के आयुक्त को पूरी जानकारी देते हुए पॉइंट वाइज पत्र लिखा है जी कि ये घोटाले की जांच होनी चाहिए। जी, मैंने
मुंबई में दिए गए वैक्सीन के ऑडिट की मांग की है। ठीक है। वैक्सीन की ऑडिट की मांग इसलिए की है क्योंकि मेरे पास जानकारी है कि हजारों अपात्र लोगों को, मतलब ऐसे लोग जो एलिजिबल नहीं है, वैसे हजारों लोगों को मुंबई में वैक्सीन मिल चुका है। तो ये जब ऑडिट होगा तो सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर महानगर पालिका आयुक्त अगर इसको ऑडिट नहीं करते हैं तो मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, ठीक है। और अगर मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा और ऑडिट की मांग करूंगा। ठीक। ब्रजमोहन जी पीआईएल फाइल करने की भी बात कर रहे हैं मिहिर जी। हम मिहिर भाई का स्वागत करेंगे, वो जनप्रतिनिधि है, उनको आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, और अगर उनके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी है, कोई सबूत है, तो उनको रखना चाहिए। इसमें गलत क्या है? नहीं, पर मिहिर जी लगातार यही तो बोल रहे हैं, ब्रजमोहन जी लगातार मिहिर जी यही बोल रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है। एक वैक्सीन के लिए जो ये राजनीतिक द्वंद्व कर रहे हैं, मेरी इस पे आपत्ति है। नहीं, बात एक वैक्सीन की नहीं है सर। एक महीना की शिकायत है इनके पास। ब्रजमोहन जी, बात एक महीना की वैक्सीन की शिकायत आई नहीं है। है। ठीक है। और शिवाली जी, वो महिला भी ये कह रही है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, गलती मेरी थी, मैं वहां गई, वहां पे भीड़ देखकर मैं घर वापस आ गई। नहीं, देखिए वो महिला ने कहा है कि मैं वहाँ ही नहीं हूँ, वो गई नहीं, तो भीड़ का सवाल किधर से आता है? आपको ये समझना चाहिए कि जब से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किया है, मुंबई के किसी सेंटर के बाहर भीड़ नहीं है। आप वो महिला का इंटरव्यू ठीक से देखिए, उसने कहा है कि कोई कारणवश मैं वहां पे जा नहीं पाई और शाम को मेरे को सर्टिफिकेट आ गया। वो वहां गई नहीं है ब्रिजमोहन जी। उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए, उनका क्या नाम है? मैं वहां पे गई, वहां पे अरे उनका इंटरव्यू है, ANI पर है, इंडिया टीवी पर है, न्यूज 18 पर है। और उसके बाद वो हमारे कार्यकर्ताओं से क्या बोल रही है वो सुनिए आप। हमारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये बोला, अरे आपके कार्यकर्ता है हमारे, ये महिला ब्रजमोहन जी, लेकिन तथ्य के तौर पर तो वो सबूत माने जाते हैं जो सार्वजनिक हो। तो सार्वजनिक है ना ये। जब एक महिला ये बोल रही है कि मेरे तो शिकायत ही नहीं की, सार्वजनिक इसमें और क्या होगा? इससे ज्यादा बड़ा सार्वजनिक क्या होगा? मिहिर जी, महिला ने शिकायत नहीं की तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? ये ब्रजमोहन जी का आरोप है। शिकायत नहीं की, ये शिकायत बता दें। अच्छा, शिकायत बताइए, चलिए आप शिकायत, आपको कोई शिकायत दी है? दिखा दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ, आपको कोई शिकायत की क्या? आप दिखाइए। इन सभी ये देखिए, मैं कौन खाना, मतलब इनका कोई रोल ही नहीं है, लेकिन ये मुख्तियार बने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ, आपको कोई शिकायत की उन्होंने? टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कोई शिकायत की या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। अरे आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपको उन्होंने कोई शिकायत की या नहीं? आप व्यक्तिगत रूप से उस महिला से मिले कि नहीं, ये बताइए आप। नहीं, तो वो महिला अगर मेरे कार्यालय पर शिकायत देके नहीं आई थी तो क्या चाय पीने आई थी? आप मुंबई में निवास करते हैं, आप मुंबई के बहुत जागरूक नेता हैं, उस महिला ने आपको शिकायत लिख के दी क्या? वो तो आप रखिए प्रेस के सामने। अगर वो शिकायत करने नहीं आई थी मेरे पास तो काहे के लिए आई थी? तो कहाँ है शिकायत? बिल्कुल शिकायत की है। कहाँ है शिकायत? और उन्होंने न्यूज चैनल माध्यमों को इंटरव्यू है, दिया है आप उस महिला से मिले, हुई है। आप उस महिला से मिले भी नहीं है। क्यों आप देश को गलत जानकारी दे रहे हैं मेहर भाई? अरे मेहर भाई, ऐसा मत करिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है हम लोगों का। ये ऐसा दौर है, इस दौर में अपन लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। ये छोटी राजनीति करना छोड़ दीजिए। इस छोटी राजनीति से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस छोटी राजनीति से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वास्तविक मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ जानकारी दे रहा हूँ। अरे काहे की जिम्मेदारी? आप गूगल तो करो, क्या गूगल करो, इंटरव्यू मिल जाएगा। सब कर लिया। अरे हमारी जब उससे, अरे क्या सब कर लिया? आपका नंबर भेज दीजिए मुझको, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने 1 to 1 उनसे। अरे काहे के? हमारे गांव में आपके कार्यकर्ता ही नहीं है, आप किस दुनिया में रहते हो? अच्छा ओके, तो क्या पूरा मुंबई खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है? अरे मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो महिला रहती है। ब्रजमोहन जी देखिए, ब्रजमोहन जी आप महाराष्ट्र सरकार के सिस्टम की
ब्रजमोहन जी, न्यूज़ महाराष्ट्र चैनल सरकार बोल के देंगे सिस्टम कि की तो ऐसा कुछ प्रधानमंत्री आए नरेंद्र नहीं है, मोदी ने तो भी इंडिया तारीफ टीवी की है। गलत है, न्यूज़ 18 तो वही गलत तो है, मैं कह रहा हूँ, ये होम अपनी चैनल खुद की गलत है। पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी के विधायक इसमें आपके नुकसान राज्य नहीं है। के देखिए, अगर सदस्य देखिए हैं, ब्रजमोहन जी, अगर आपके पीएम मोदी राष्ट्रवादी के सभी किसी मंत्री राज्य या सरकार विश्व की के तारीफ सबसे कर रहे अच्छे हैं, उनके मंत्री सिस्टम हैं। की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका ये जेल मतलब जाके आए बिल्कुल वो नहीं है कि बात वो अलग। अपनी पार्टी के लिए नुकसान कर रहे मैं हैं। बिल्कुल इस ये बार नहीं कह जेल रहा। में है, वो मैं ये बात कह रहा अलग। हूँ कि 1.5 करोड़ अभी 1.5 एक करोड़ लोगों मंत्री को अभी पे तक FIR वैक्सीन हुआ, हुआ वो है, बात अलग। उस पे एक शिकायत, क्या 1.5 बात करोड़ कर में रहे हो एक। आप? नहीं, तो देखिए इन्हीं के पास ब्रजमोहन जी, पूछिए। शिकायत एक हुई है या अनेक हुई है, इस बात का तो देखिए मुद्दा, ये है। जिस बात का मुद्दा उठ हमने जाता है, जिस बात का मुद्दा बन जाता है, वो मुद्दा सार्वजनिक हो जाता है। जांच कमेटी बना दी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए और मैं वीर भाई से अनुरोध करूंगा, जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट ना आ जाए, मेहरबानी करके राजनीति मत करिए। तो मतलब आप मान अभी रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के ऐसी लोगों को- शिकायतें, अब अगर आप ये कह रहे हैं ब्रजमोहन जी कि एक मुद्दा है, सिर्फ एक केस ऐसा आया है, इसलिए तो एक केस के लिए अगर आपने जांच कमेटी बिठाई है, तो आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं ना कि ऐसी शिकायतें हैं। घोटाला हो गया। नहीं, ब्रजमोहन जी, नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आपने घोटाला किया। नहीं, ब्रजमोहन जी, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपने घोटाला किया। हम आपसे बस ये बोल रहे टाइम्स हैं, ऑफ इंडिया, ब्रजमोहन जी, हम आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने घोटाला किया। हम बस आपसे ये बोल रहे हैं कि जिस तरह आपने और ऐसे 12 केस हुए हैं, ऐसा लेख वहाँ पे छपा है। अब आप कह दीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया भी गलत है। अरे भाई टाइम्स ऑफ इंडिया भी गलत है। घोटाला देखना है तो आप उत्तर प्रदेश आइए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो खैर घोटाले लगातार बोलते आते हैं, ये शब्द बहुत कॉमन है। आपको देखने हैं तो आपको एक मामले में आपको घोटाला दिखने लगा, एक मामले में। अरे जाइए तो दिल्ली में महाराष्ट्र में देखिए, लोगों को ऑक्सीजन घोटाला नहीं हो मिल रहा रही है। है, लोगों आपको को अगर इलाज नहीं हो पा धैर्य रहा है तो आप बात कर रहे हैं घोटाले बोलता की। हूँ, लाइन में कितने घोटाले हो रहे हैं महाराष्ट्र में। आपके महावसूली आघाड़ी आपके के दिमाग में मंत्री घोटाला कितना भरा हुआ घोटाला है। कर रहे हैं। अगर आप धैर्य है लोगों तो के- सुनिए। आप लोगों के पिछले दिमाग में एक घोटाला वर्षों भरा में हुआ है और लोगों आपको की सब जगह जान घोटाला पर दिखता जेल है। करके आप अच्छा लोगों के काम नहीं मंत्रियों दिख ने रहा जेबें आपको। भरी है। अरे प्रधानमंत्री और जी की यह बात मैं सुन दावे लेते के साथ आप, कहता सुप्रीम हूँ, कोर्ट की बात सुन लेते, है हाई ना, कोर्ट की बात आपके सुन लेते, तो कॉन्ट्रैक्टरों आपको का समझ में आता है कि महाराष्ट्र के बारे में लोग क्या बोल करवाया रहे है हैं। मैंने। लेकिन आपको घोटाला दिख रहा है और यह ऑन रिकॉर्ड आपके है। घोटालों से। तो ये सब आप सरकार मुझको 3.5 बोलिए। साल अभी और चलेगी, चिंता मत करिए। और इसके बाद नागरिकों 5 के साल हम शवों लोग फिर चुनाव पे जीत के आएंगे। आपने राजनीति ठीक है, की है, पैसा ब्रजमोहन जी, भरा है। ठीक है, ये मोदी सब जी का आप ठीक है, जादू ठीक है आप लोगों ब्रजमोहन के काम नहीं जी, आएगा। ठीक है। महाराष्ट्र में जो महावसूली आघाड़ी वैक्सीनेशन जब का से कार्यक्रम सत्ता है, में आई है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो मात्र चलाया और जा रहा है, मात्र जेबें भरने का काम हो रहा है। पूरी सरकार दिशाहीन है, किसको पता नहीं है ओके। क्या चल रहा है। आप क्या बात करते हैं? अरे आपने एक कहने से मंत्री हो गया रोज क्या? खड़े हो जाता है आपके कि कल पास लॉकडाउन सबूत है तो हमारे लगेगा। आप BOW को मुख्यमंत्री दीजिए। बताएंगे कि आपके अरे मंत्री हमारे बताएंगे, अगर 4 आपके मंत्री पास 4 किसी के अलग अलग खिलाफ कोई माध्यमों को सबूत बोलते है हैं। तो दीजिए ना। मुझको ये लगता बोलने है से काम नहीं कि बनेगा। लॉकडाउन होगा। बोलने अरे से कुछ भी सबूत आरोप है, लगा दे। अभी तो मैंने नहीं, आपको नहीं, बताया। कुछ नहीं है। आपका मैंने कहा आपका ना, प्रॉब्लम आप यह लोगों है के कि आप दिमाग सुनना नहीं में चाहते आप हो। लोगों के दिमाग में इतना ईर्ष्या का भाव आ गया है कि आपको अच्छा काम नहीं अरे दिखता। हमको कोई और जो ईर्ष्या भी का भाव नहीं है। कोई चीज हमारा जहाँ पर कि काम हमारी है जिम्मेदारी नहीं जनता है। के पोर्टल सामने किसका है? सबको पोर्टल लाना। भारत सरकार का। भारत और सरकार जो क्या सब करेगी? घोटाले अगर वो कोई आपकी गलत महावसूली अगर आघाड़ी कोई कर रही इंफॉर्मेशन दे है, रहा है उसको आप जनता के केंद्र सरकार आगे से पूछिए। सामने लाना। केंद्र सरकार से जो पूछना हमारा नहीं है। ब्रजमोहन जी, देखिए आप ब्रजमोहन जी, पूछिए। जिस तरह से मैंने पूछने आपको नहीं पहले भी आएंगे। बताया, जिस तरह से पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार के सिस्टम की तारीफ की है, वो वाकई उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। महाराष्ट्र का जो सिस्टम है इस समय बहुत अच्छे से लड़ रहा है, उस चीज से, कोरोना से लड़ रहा है। और इस वक्त जरूरी भी है कि सभी राज्य एक साथ लड़ें, क्योंकि कोरोना किसी देश, किसी पार्टी या किसी राज्य का तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन के ये आरोप लग रहे हैं या जो भी चीजें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में बेहद गंभीर होने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम तभी जांच कमेटी आपके बनाई गई है। राष्ट्रवादी के अगर हम लोग स्वास्थ्य गंभीर ना मंत्री होते राजेश तो हमारी सरकार टोपे जी जांच के कमेटी नहीं जालना बनाती। जिला में और मैं आपसे फिर कहना आवंटित चाहता कोटा हूँ, से ये अधिक पोर्टल मात्रा किसका में है? वैक्सीन पोर्टल गई का के नहीं मालिक गई, राज्य इसका जवाब सरकारें नहीं दीजिए है। आप पहले ब्रिजमोहन जी। क्या पूछा आपने भाई साहब? पूछिए, चलिए बताओ। मैंने पूछिए। भाई साहब आपको क्या? ये बताया, आपके राष्ट्रवादी के स्वास्थ्य मंत्री हमारे राज्य के श्री राजेश टोपे जी के जिले में, जहाँ के वो पालक मंत्री हैं, गार्डियन मिनिस्टर, वहाँ पर अलॉटेड कोटा से अधिक मात्रा में वैक्सीन क्यों गई, आप इसका शिकायत जवाब करिए, दीजिए। जांच और ये करा ऑन लेंगे। रिकॉर्ड है, अरे ये आप शिकायत पेपर करो है, ना। यह ओहो, रिपोर्ट आप पेपर शिकायत पर करिए। है। ठीक है, हमारे हमारी सरकार जांच पास कराएगी। हमारे आप पास समय शिकायत- की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, चर्चा को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जिस तरह से लगातार बीजेपी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन
का जो है घोटाला हो रहा है, वैक्सीन पर सियासत लगातार जारी है। कोरोना की वैक्सीन पर ये जो सियासत है, ये लगातार पक्ष और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं। जहां पक्ष ये कह रही है कि उसके पास वैक्सीन नहीं है, वहीं विपक्ष महाराष्ट्र में ये भी कह रहा है कि वैक्सीन का घोटाला हो रहा है। देखने वाली बात होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है, पक्ष ये भी कह रही है कि हमने जांच कमेटी बिठा दी है, वहीं विपक्ष कह रही है कि पक्ष जो है वो झूठ बोल रहा है। तो पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में महाराष्ट्र जो है पिस रहा है। देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी ये घोटाले की जांच सामने आएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।